मित्रों, महाभारत एक ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें हजारों लाखों की संख्या में ना जाने कितने योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए थे। उन्हीं दिग्गज सूरवीरों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थीं। अपने साथ हुए अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछे थे। आज हम आपको यही बताएंगे कि वो सवाल क्या थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन सवालों का जवाब किस तरह से दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही दे सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, बोलो मित्र, जो पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग कर दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूद पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरा क्या दोष था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप देकर जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता थी, उसी समय मैं सारी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार गलती से मुझे एक गाय को बाण लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिरी में मेरे जन्म का रहस्य बताया, क्योंकि उसमें भी स्वाद छुपा था। माधव, अपने पुत्रों को बचाने के लिए बताया। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं उसकी तरफ से लड़ रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ। कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर हो गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड़ग रथ घोड़े धनुष और बाण के बीच बीता था। मुझे ग्वाले गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी। लोगों से ताने मिले कि उनकी समस्याओं का मैं ही कारण हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब मैं कहीं जाकर गुरु संदीपनी के गुरुकुल में पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैं प्रेम करता था, मुझे वो नहीं मिली। उनसे विवाह करना मुझे पड़ा जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटकर एक दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रण छोड़कर भाग जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा जाने लगा। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं का दोष लगेगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात ध्यान लगाकर सुनो कर्ण, किसी को जिंदगी चुनौती नहीं देती। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो जाए, जो हमारा अधिकार है वो हमें मिल न पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा कि रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। दोस्तों, आपने जाना कि श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। अब आपको बताते हैं मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण थे और कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा।
कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर के लोगों को कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप न हुआ हो। भगवान ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ कोई पाप न हुआ हो, जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ कभी पाप नहीं हुआ हो। परंतु दोस्तों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही थे ऐसे स्थान जहाँ कभी पाप नहीं हुआ हो। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया था और कर्ण को दिए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार उनको वीरगति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आप इनमें से कोई भी बात पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।